सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारे अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। ब्राह्मण बहुत ही धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसने कहा कि आप हमारे अतिथि, हमारे घर में रुके हैं, तो अतिथि के साथ इस तरह से हम बर्ताव नहीं कर सकते। हम अतिथि को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं भेज सकते। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया तो उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? और ब्राह्मण को समझा दिया कि इस बात को किसी को न बताए। क्यों? क्योंकि कुंती को डर था कि अगर इस बात का पता अगर दुर्योधन को चल गया तो हम उसके पुत्रों के लिए मुसीबत हो जाएगी। और भीमसेन को बता दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास भोजन लेकर जाना पड़ेगा। इस बात से लेकर युधिष्ठिर नाराज हो गए कि माँ तुम्हें एक ऐसी बात कर रही है। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं, और जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उनका बदला चुकाना चाहिए। कुंती ने क्या कहा कि इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन चैन से जिए, कई दिन सुखपूर्वक बिताए हैं, और ये मुसीबत में है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इंसान के नाते हमारा धर्म है। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं अपने पुत्र भीम के शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम भी इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, हिडिंब एक बहुत ही बलशाली राक्षस था, उस भीम के बारे में मुझे कोई डर नहीं है, न चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। और ये बोलती है कि मुझे अपने पुत्र भीम पर पूरा विश्वास है। उसके प्रति मेरे मन में किसी तरह की कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानती हूँ। और हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्राह्मण के घर में रहते हैं तो इनके ऊपर जो मुसीबत है उनको हम दूर करें। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया और शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसको पीछे पीछे चले और एक निश्चित स्थान पर रुक गए, और अकेला भीम गाड़ी दौड़ता हुआ आगे गया। नगर के लोग भी उसको साथ में अंतिम विदाई देने के लिए गए और कुछ दूर पर रुक गए, और भीम अकेले गाड़ी को लेकर आगे गया। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था और बहुत देर हो गई थी। वो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया और देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य अपने आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। जो भोजन उस राक्षस के लिए ले गए थे, वो भीम आराम से गुफा के बाहर बैठकर भोजन अकेले कर रहे थे। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई, काफ़ी क्रोधित हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढीठता देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आया और वह तेजी से भीमसेन पर झपट पड़ा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा और उसकी तरफ पीठ फेर ली, मतलब उसकी तरफ होकर बैठा था तो पीठ उसकी तरफ कर लिया और मुंह कहीं किसी और दिशा में फेर के अपना बिना किसी परवाह के भोजन करने लगा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और भीमसेन को मारा, परंतु भीमसेन ने अपने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई, भयंकर लड़ाई हुई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। और बार बार यही कर रहे थे, थोड़ा विश्राम कर लेने दे। थोड़ी देर सुस्ता कर, मतलब आराम करके भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे मारकर फिर से गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर राक्षस उठकर भिड़ जाता था और आखिर में उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरह से बच्चों भीम ने उस राक्षस को मार मार के उसके पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन उसकी लाश यानी मतलब शरीर को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर लाकर पटक दिया। फिर उसके घर आकर माँ को सारा हाल बताया। फिर अपने घर गया और माँ को सारी बातें बता दी कि किस तरह से उसने उस राक्षस से इस नगर को मुक्त करा दिया, किस तरह से उसको मारकर मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया और इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ होमवर्क में, आप उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।